परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से बांटने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। 5 मिनट वर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सेगमेंट के अंदर हम इस विषय के बारे में मनन कर रहे हैं कि यीशु मसीह के तरह दुखों को सहन करने के बारे में। हम यीशु मसीह के अगर जीवन को देखें तो बाइबल ऐसा बताता है कि यीशु मसीह पाप रहित जीवन जिए इस संसार के अंदर। उसके विषय में पहला पत्रस का पत्री उसके दूसरे अध्याय 22 कलम के अंदर ये बात कहा गया कि उसमें उसने पाप न किया। और दूसरे कोरिन्थियों 5:21 के अंदर लिखा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह ने पाप रहित जीवन जिया और उनके बलिदान के द्वारा आज जब हम विश्वास करते हैं तो हम भी उसके तरह धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह एक ऐसे उदाहरण है, या यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए वो मॉडल है, वो एग्जाम्पल है, जिससे हम जान सकते हैं कि किस प्रकार धर्मी जन इस संसार के अंदर सहन करता है, दुखों को उठाता है। यीशु मसीह के जीवन के बारे में अगर हम देखें तो उनका जन्म चरनी हुआ, उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। यूहन्ना उसके 1:10 और 11 के अंदर वचन ऐसा कहता है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। और पहले पत्रस के अंदर वचन ऐसा कहता है उसके दूसरे अध्याय 23वें कलम के अंदर कि वह गाली सुनकर गाली न देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी न देता था, पर अपने आप को सच्चा न्याय के हाथ में सौंपता था। यीशु मसीह के दुखों के विषय के बारे में हम यशाया उसके 53 के अंदर एक बहुत बड़ा विवरण हम देखते हैं। उसके अंदर कई सारे शब्द उपयोग किए गए जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जैसे कि लिखा गया है कि न तो उसमें कुछ सुंदरता थी, उसका रूप कि कोई देखकर उसे न चाहे, वह तुच्छ जाना जाता था, मनुष्य का त्यागा हुआ, दुखी पुरुष, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे, हमारे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ ऐसा माना गया, ऐसा दिखता था। वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया, सताया गया तो भी वह सहता रहा, अत्याचार करके और दोष लगाकर लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए सब कुछ सहन किया। और वचन ऐसा कहता है कि वो हमें प्रेरणा देता है कि हम यीशु की ओर देखें जब हम भी दुखों के मध्य में सहन कर रहे। यीशु ने जो कुछ सहन किया वो हमारे लिए भी प्रेरणा बनने पाए। उसकी क्रूस की ओर देखना हमारे लिए दिन प्रतिदिन ताकत बनाती है, हमें तैयार करती है इस संसार को सामना करने के लिए, दुखों को सामना करने के लिए। वचन ऐसा कहता है लूका रचित सुसमाचार उसके 9:23 कलम में यीशु मसीह ने ऐसा आज्ञा दिया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, वे मेरे पीछे हो ले। और 14 उसके 27 में कहा गया है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो यीशु मसीह के पीछे चलना है, इसका मतलब दिन प्रतिदिन क्रूस उठा कर जाना है। क्यों क्रूस उठाना है, इसके बारे में, क्यों ये सारे दुख सहन करना है, इसके बारे में हम देखते हैं पहले पत्रस की पत्री उसके 4 अध्याय 1 और 2 कलम के अंदर। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। ये वचन ऐसा कहता है कि जिसने दुख उठाया वो पाप में से छूट गया है। प्रभु यीशु के उन दुखों को हथियार के समान उनको उठा लेना, अपने ऊपर लगा लेना, वो हमारे लिए भला है। आज इस वीडियो के द्वारा इन बातों के बारे में मनन करें। प्रभु आपको प्रेरणा दे दुखों में भी जीत पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद।